नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से नए साल की शुरुआत हो रही है और परमात्मा करे नया साल आपके जीवन में खुशियां लेके आए। मेरे हिसाब से दोस्तों, ये खुशी शब्द है, यही अपने आप में एक परिपूर्ण शब्द है। हालाँकि कहने में तो ये है कि परमात्मा धन धान्य से भरपूर करे, आपको धन दौलत दे, आपके बच्चों को सफलता दे, लेकिन वो चीज़ें हैं, वो भी खुशियों की ही एक साधन होते हैं वे भी। और जब खुशियाँ आती हैं, तो खुशियों के सामने न तो पैसा प्रमुख होता है, न और कोई सफलता प्रमुख होती है। क्यों? क्योंकि सफलता से खुशियाँ मिलती हैं, समृद्धि से भी खुशियाँ मिलती है और घर में तालमेल हो उससे भी खुशियाँ मिलती हैं। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि परमात्मा नए साल में आपके जीवन में खुशियाँ लेके आएँ, हर तरह की खुशियाँ लेके आएँ। और दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये चैनल 1 साल पहले शुरू किया था, लगभग 1 साल पहले, पिछले जो चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव थे उसमें। हालाँकि 1 साल से थोड़ा ऊपर टाइम हुआ है। लेकिन हालाँकि चैनल मैंने बहुत पहले बना दिया था, क्योंकि कुछ चैनल बना के रखने पड़ते हैं कि क्या पता कब एकदम से एक्टिवेट करने पड़ जाएँ। क्या पता कब कौन से चैनल को सरकार बंद कर दे। तो बना के तो मैंने ये पहले रख दिया था, लेकिन एक्टिवेट किया था इसको पिछले इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में। और इस 1 साल में दोस्तों लगभग 20,000 सब्सक्राइब मेरे चैनल के हो चुके हैं, सब्सक्राइबर। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतने कम समय में आप लोगों ने जो मेरे को प्यार दिया, मेरे ऊपर विश्वास जताया, तो उसी का कारण है कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का विश्वास का ही कारण है कि मैं इस चैनल को यहाँ तक ला पाया हूँ और जो अपने विचार हैं वो आप लोगों के सामने रखता आया हूँ। और अब बात दोस्तों करते, कई बार जो मेरे दोस्त वो पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो दोस्तों, मैं बताऊँ थोड़ा-सा कि वैसे तो 2015 से तो मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मैंने कभी वकालत नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मैं 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और 25 साल से पत्रकारिता का मतलब ये है कि ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा उसमें लगा देना। और दूसरा फिर ये है कि पत्रकारिता का काम मेरे को पसंद भी है दोस्तों। और जब इतने टाइम से काम कोई भी आदमी करता है, तो और किसी काम के लिए जगह नहीं बचती उसके लिए। हालाँकि मैंने सिर्फ़ एलएलबी नहीं, एलएलएम भी कर रखी है और मैं चाहूँ तो पत्रकारिता छोड़कर वकालत भी कर सकता हूँ, लेकिन वकालत से ज़्यादा पसंद है मेरे को पत्रकारिता, इसलिए मैं पत्रकारिता करता रहा हूँ। और पत्रकारिता में भी दोस्तों मैंने हमेशा निष्पक्ष रहने का जो दावा किया है, उसकी वजह ये है कि मैं कभी भी किसी भी पार्टी से जुड़ा ही नहीं। क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि 25 सालों से मैंने जो इंटरव्यू वगैरह लिए हैं, नेताओं के इंटरव्यू लिए हैं, पॉलिटिक्स के नज़दीक रहा हूँ, तो पॉलिटिक्स को मैंने बहुत करीब से देखा है। और मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स है दोस्तों, वो आम आदमी के लिए नहीं है। और नेताओं का सिर्फ़ एक ही मकसद होता है, नेताओं के लिए न तो कोई विपक्ष होता है, ना उनके लिए कोई दुश्मन होता है, ना कोई दोस्त होता है, और उनका एक ही मकसद है कि कौन आदमी हमारे लिए पैसा दे सकता है, कौन आदमी हमारे लिए वोट वो कर सकता है, दिलवा सकता है। यानी पैसा और पावर जो भी आदमी उनको दिलवा सकता है, वो उसी को अपने पास रखते हैं। बाकी जो आदमी हैं, उनकी कोई भी अहमियत नहीं हुआ करती पार्टी के अंदर, किसी भी पार्टी के अंदर। और पार्टी के जो नेता होते हैं, उनके लिए जो विपक्ष कुछ नहीं होता, किसी भी नेता के लिए कुछ विपक्ष नहीं होता। ये तो आम आदमी, जो आम कार्यकर्ता है या आम जनता सोचती है कि वो पार्टी विपक्ष में है, वो उस नेता के खिलाफ है, वो उस नेता की बुराई कर रहा है, वो उसका दुश्मन है। एक्चुअली में राजनीति में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता, और देखा जाए तो सभी एक-दूसरे के दोस्त होते हैं, एक-दूसरे को सहयोग करते हैं। और मुसीबत के टाइम में या कोई भी क्रिटिकल टाइम होता है, तो उसमें एक-दूसरे को बचाने की भी कोशिश करते हैं, चाहे टेक्निकली रूप से वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन एक-दूसरे की मदद ज़रूर करते हैं। लेकिन आम आदमी इस चीज़ को समझता नहीं, और वो ये सोचता है, नहीं ये मेरी पार्टी है, ये मेरा नेता है, ये मेरी पार्टी है, ये मेरा नेता है। जबकि वो मेरे हिसाब से भ्रम में रहते हैं। राजनेताओं के लिए सिर्फ़ वही आदमी उनका अपना होता है जो उनको फ़ायदा करवाता है, चाहे वो फ़ायदा किसी भी रूप में, और बदले में वो लोग भी उन्हीं को फ़ायदा पहुँचाते हैं जो उनको फ़ायदा करवाता है। यानी सीधी-सी बात है, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, ये राजनीति का सिद्धांत होता है। बाकी जो लोग हैं, बाकी सिवाय जय बोलने के, सिवाय उनको अपना-अपना बता के, नहीं सिवाय लड़ने झगड़ने के और कुछ नहीं करते। इसके सिवा उनके हाथ नहीं लगता कुछ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो आम आदमी अपना टाइम खराब करता है, अपनी ज़िंदगी लगा देता है किसी पार्टी में जय बोलते-बोलते,
अगर उसकी बजाय वो उतने ही काम में मेहनत करे तो उसको अपने बच्चों को वैसे ही कामयाब कर सकता है। उसको किसी की सिफ़ारिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके घर में और ज़्यादा समृद्धि आ सकती है, बजाय ये सोच के कि हमारी पार्टी आएगी तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये काम होगा, मेरे घर में ये होगा, मैं अपने बच्चों को नौकरी पे लगवा दूँगा, मैं अपने बच्चों को यहाँ एडजस्ट करवा दूँगा, ट्रांसफ़र करवा दूँगा। जबकि ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों के काम करते हैं जो लोग उनको कैश के रूप में फ़ायदा पहुँचाते हैं, और या फिर जो जय-जयकार भी बोलते हैं तो जो उनकी रैलियों के अंदर जो भीड़ भर के लाते हैं, लोगों को लेके आते हैं ताकि दिखाने के लिए उनकी रैली सफल रहे, और ऐसे लोगों को ये थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं। जबकि वास्तविकता में इनके दोस्त वो होते हैं जो इनके कमाऊ पूत होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो विपक्ष में से आके भी अगर इनके नेताओं के लिए वो करता है, काम लेके आता है, उनके लिए सीएलयू जैसी वो लेके आता है, तो उन लोगों के कुछ के ज़्यादा काम करते हैं। और ये हर एक पार्टी के ऊपर लागू होता है, हर एक नेता के ऊपर लागू होता है, इसलिए मैंने कभी भी किसी भी पार्टी में जाने की कभी सोची ही नहीं। मैं सिर्फ़ अपनी पत्रकारिता करता रहा, निष्पक्ष पत्रकारिता करता रहा, इसके ज़्यादा और मैंने कुछ भी नहीं किया है। और अब जब जिस दिन से यूट्यूब पे आया हूँ, उस दिन से भी मैं सिर्फ़ आपने देखा होगा कि मैं न किसी के पक्ष में हूँ, न किसी के विपक्ष में हूँ। जो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ ठीक है समाज के लिए, सिर्फ़ उसी के बारे में बोलता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग ये सोचते हैं कि कल तो उस आदमी की बुराई कर रहे थे, आज उसकी तारीफ़ करने लग रहे हैं। जबकि मैं न किसी की बुराई करता हूँ, न किसी की तारीफ़, मैं सिर्फ़ काम को देखता हूँ। अब कोई भी आदमी अगर वो आज गलत काम कर रहा है या आज गलत स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसकी आलोचना करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन अगर वही आदमी कल को कोई अच्छी स्टेटमेंट देता है या अच्छी कोई कार्यनीति बनाता है या अच्छी कोई बात करता है, तो उसका समर्थन इसलिए नहीं करना, उसका आलोचना इसलिए नहीं करनी चाहिए कि कल आलोचना की थी तो आज भी आलोचना करनी चाहिए, नहीं। अच्छे काम की हमेशा तारीफ़ करना चाहिए, चाहे उसका समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए उस आदमी का, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। यही मेरी शैली रही है और यही मैंने किया है। बल्कि राजनीति में थोड़ा-सा एक चीज़ को मैं थोड़ा वो मानता हूँ कि इसमें लोग विरोधी जल्दी बन जाते हैं, ख़ासकर पत्रकारों के। अब मान लीजिए मैं किसी एक आदमी की बुराई करता हूँ, तो उसके जितने भी समर्थक हैं, वो तुरंत दुश्मन की लिस्ट में डाल लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट रूप से भी धमकी आती है कि तूने ये कह कैसा दिया, हम देख लेंगे, तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था एक धमकी के बारे में, कि मैंने किसी गुरु के बारे, बल्कि मैंने जनरल बात कही थी और अपनी तरफ से भी तो कही नहीं थी। जबकि मैं बार-बार कहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता, जो पब्लिक डोमेन में होता है उसी के आधार पर विश्लेषण करता हूँ। तो ये कहना कि ये बात मैंने कही थी, ये थोड़ा-सा अनुचित है। तो उसमें भी मैंने कई धर्मगुरुओं के बारे में बोला था, तो उनकी तरफ से काफ़ी कुछ भला-बुरा कहा गया मेरे को। ख़ैर ये तो पत्रकार के जीवन की एक नॉर्मल चीज़ है, 25 साल से मैं इस चीज़ का देखता आ रहा हूँ, धमकियों को सुनता आ रहा हूँ। अब रही बात अब की, तो वर्तमान में दोस्तों मैं लंदन में रहता हूँ। यहाँ मेरा अपना मकान है, बच्चे हैं, परिवार है, सारा सब कुछ है, और यहाँ सुकून की ज़िंदगी, किसी तरह की न किसी धमकी का चक्कर, न किसी और का। पॉल्यूशन फ्री कंट्री है, क्राइम फ्री कंट्री है, बहुत नाम मात्र की क्राइम है। और अगर क्राइम होता भी है तो पुलिस उसको तुरंत अरेस्ट कर लेती है। तो मतलब ये कहने का ये है कि यहाँ लोग सुख शांति से रह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इनका, और कानून व्यवस्था है वो अच्छी है। अगर मान लो कोई बात हो भी जाए तो महीने के अंदर कोर्ट फैसला दे देती है। जबकि इंडिया के अंदर तारीख पे तारीख मिलती रहो, जिनको फांसी की सज़ा होती है उनको फांसी की सज़ा नहीं हो पाती। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी पुनर्विचार याचिका, कभी कुछ, कभी कुछ। और क्राइम की अगर कहिए दोस्तों, तो मैं हरियाणा से संबंध रखता हूँ, तो हरियाणा के अंदर आज जितना क्राइम फैल चुका है, उतना क्राइम पहले कभी भी नहीं था, और उसकी वजह सिर्फ़ ये राजनीति ही है। क्योंकि आजकल अगर बीजेपी की बात करें तो उसको चुनाव लड़ना आ चुका है, उसको ये पता है कि आने वाले टाइम में भी हम ही जीतेंगे, तो उसने इन चीज़ों के ऊपर, क्राइम की तरफ, प्रोग्रेस के ऊपर, इनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। और वो सिर्फ़ उनको ये पता है कि जो चुनाव तो जीत ही जाना है, इसलिए प्रदेश के लोग के क्राइम बढ़ रहा है या और कुछ बढ़ रहा है, या लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उस चीज़ से उनको अब कोई लेना-देना रहा नहीं है। तो यही कारण है कि क्राइम को देखते हुए, अगर मैं तो ये कहूँगा कि जिस आदमी के अंदर कैपेसिटी है जाने की, जो जा सकता है, तो इंडिया को छोड़कर आराम से दूसरे देशों में
रह सकता है। रही बात ये राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की, ये हमें ऐसी घुटी घोल-घोल के नहीं पिला दी गई है कि अगर हम दूसरे देश में अच्छी तरह रहते हुए तो हम देशद्रोही नहीं बन जाते। लेकिन हम एक बेहतर जीवन के लिए आते हैं, तो इसका ये तात्पर्य थोड़ा है कि हम भारत के खिलाफ हो गए या अपनी मातृभूमि के खिलाफ हो गए या हम देशद्रोही हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी बेहतर जीवन की तलाश में कहीं पर भी जाता है, रोज़गार करने के भी लिए भी जाता है, और आजकल तो साधन इतने ज़्यादा हैं कि क्या देश, क्या प्रदेश, कहीं पर भी आप एक फ़ोन कॉल करो, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर आदमी हाज़िर हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आजकल तो वैसे भी दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो चुकी है, तो कहीं पर भी रह के जहाँ आदमी को सुकून से रहा जाए, वहाँ रहना भी चाहिए। और आप लोगों के अंदर भी अगर इस तरह की कोई कैपेसिटी है, तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ बेटर जीवन आपको लगे, वहाँ रह सकते हैं आप। ख़ैर चलिए दोस्तों, ये तो उसकी बात थी, लेकिन मेन बात ये थी कि आज जो आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और 1 साल के अंदर लगभग 20,000 जो सब्सक्राइबर जुड़े हैं, मैं उन सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो आप कमेंट करते हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब वीडियो को देखते हैं, उसके लिए भी मैं उन सबका, आप सबका बहुत आभारी हूँ और आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और रही बात पे आवाज़ उठाने की, तो पत्रकार का ये काम होता है कि किसी की आवाज़ को उठाना। तो अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आप मेरे को कमेंट करके भेजिए। उस समस्या का जो भी वो होगा क्योंकि मैं वीडियो को टैग करके ना उस डिपार्टमेंट में या उस नेता के पास ज़रूर भेजता हूँ, और वहाँ तक वो वीडियो पहुँच भी जाती है। तो इसलिए जिसकी जो समस्या है, मैं प्रयास यही करूँगा कि उसकी समस्या के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ और संबंधित एक अधिकारी तक या विभाग तक उसको भेजने का प्रयास करूँ। तो ख़ैर, अब ये अब 2025 है, अब आज ये ख़त्म हो चुका है। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी 2026 आ चुका होगा। तो अगर 2025 में किसी के प्रति मेरे मुँह से कोई अपशब्द या कोई और तरह की या कोई कमेंट या कोई मेरे वीडियो से अगर किसी को दुःख पहुँचा हो, तो मैं उसको हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। और मेरे दिल में ऐसे किसी के प्रति कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर किसी का दिल दुखा, तो मैं बहुत-बहुत सॉरी उस चीज़ के लिए, और तहे दिल से उस चीज़ से माफ़ी माँगता हूँ, और प्रयास यही करूँगा कि आगे से किसी भी उसके लिए थोड़ा विरोध करने की बजाय मैं थोड़ा यही करूँगा कि उस चीज़ को थोड़ा दूसरे तरीके से वो करूँ। ख़ैर चलिए दोस्तों, ये तो चलता ही रहता है, लाइफ़ है, लाइफ़ में हर आदमी को खुश तो किया नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास तो किया ही जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि नया साल आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए, परमात्मा आपके बच्चों को कामयाब करे, आपके घर में सुख शांति हो, समृद्धि हो, और आप अपने परिवार में मिल-जुल के रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।